हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम आपके सामने अजीज दोबारा आ चुके हैं अपने दिल्ली के ओखला चर्च सीनियर पास्टर रादीप हैरिसन जी के साथ, और उनसे हम आज कुछ पूछना चाहेंगे। तो पास्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा पास्टर साहब, आपने जैसे अब हमारा क्रिसमस चला गया, नया साल चला गया, और आगे की आपका क्या क्या प्लानिंग है, और यीशु मसीह ने आपको क्या क्या आयत दी? हाँ, हमें लास्ट ईयर की, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर हमें जो परमेश्वर का वचन मिला, आयत मिली बाइबल से, वो मिली थी कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। और इस साल आप ये पूछना चाहेंगे इस साल की आयत के ये बारे में? बिल्कुल, आप एग्जैक्टली यही पूछना था इस बार की। तो हमें इस साल मिली है कि कुरिन्थियों में जैसा लिखा है 12:9 में कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो इस साल हमें मिला है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है जी। तो इसके विषय में अब आप कहेंगे कि हम मतलब इसके विषय में आपको कुछ एक्सप्लेन करें, कुछ बताएं। तो देखिए, ऐसा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। ये पौलुस को मिली थी, पौलुस रसूल को, जो पहले शाऊल थे लेकिन वो पौलुस बने, और पौलुस बनने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को अर्पण कर दिया। जैसा कि उन्होंने रोमियो की पत्री में भी लिखा है 12:1 में कि अपने जीवन को हमें भावता हुआ, पवित्र और खुश, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, उस तरीके से अपने को अर्पण करना है। तब जाके आपके लिए उस परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है। तब जाके है, जब आप कुछ परमेश्वर को अर्पण करेंगे, अपनी कुर्बानी देंगे, तब जाके ऐसा होगा। अपनी कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर को काट के परमेश्वर के आगे रख देंगे, नहीं। आपकी अंदर जो अभिलाषाएं हैं, आपके इस देह के अंदर जो इच्छाएं हैं, आपको उनको ख़त्म करना है। पौलुस कहते हैं मैंने अपनी देह को मार कूट के अपने वश में किया है, यानी उन अभिलाषाओं को मारा कूटा है। आज की डेट में आप और मैं इतने इस शरीर के इस तरीके से हो गए हैं कि हम शरीर के अनुसार ढल गए हैं। शरीर ने कहा मुझे मोमोज खाने हैं तो आप मोमोज खिला रहे हैं, शरीर ने कहा मुझे सोना है तो आप सो रहे हैं, शरीर ने कहा मुझे ड्राइविंग करनी है तो मतलब आपने अपने शरीर को ऐसा बना दिया, आलसी बना दिया है। आलसी बना दिया है। एक तरीके से एक गुलामी में आप जीवन जी रहे हैं, शरीर की गुलामी में। लेकिन ये गलत है, आपको पौलुस की तरह बनना है, तब जाके परमेश्वर कहेगा कि माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। और अनुग्रह देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल लूका 2:52 में भी बताया गया है कि यीशु मसीह डील डॉल में और हर चीज़ में मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह नहीं, आपको मनुष्य का अनुग्रह भी चाहिए। मनुष्य जो आपके साथ हैं, संसार के लोग, उनके मुंह से भी आपको अनुग्रह चाहिए। तब जाके बाइबल इस चीज़ को क्लियर भी करती है। अगर आप देखेंगे, एक समय ऐसा आया, हन्ना के बच्चे नहीं होते थे, वो हर साल पवित्र मंदिर में आती थी। और जो एली जो याजक थे, जब तक उन्होंने नहीं बोला तेरी इच्छा पूरी हो, जब तक परमेश्वर ने उसको बच्चा नहीं दिया। यानी मनुष्य का अनुग्रह उस पर हुआ, उस याजक का अनुग्रह उस पर हुआ, और परमेश्वर का तब अनुग्रह हुआ। तो इस साल की हमारी वर्ष है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। कितना दुख, संकट, परेशानियां आए, आपके साथ कुछ भी घटित हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा पास्टर साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। बीच में तो आपने हमारे को इंटरव्यू देना बिल्कुल ही बंद कर दिया, ना जाने आप कौन से उसमें इतने बिजी हो गए कि कुछ बस संसार के लोगों में, संसार की चीज़ों में मैं लग गया था। लेकिन अब मैंने सोच रखा है कि मेरे को परमेश्वर के विषय में आपसे बातचीत जरूर करनी है, क्योंकि आप बार बार बुलाते हैं, मैं नहीं आ पाता। तो पास्टर साहब, आपका आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है आप ऐसे ही हमें ज्ञान की बातें देते रहेंगे। तो दर्शकों, अजीजों, आज हमारे सामने पास्टर साहब आए थे। अब इन्होंने वादा कर दिया है कि हम आपको दोबारा टाइम देंगे, तो आगे हम फिर इनसे ज्ञान की बातें मिलेंगे। तो मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।